कॉरपोरेट नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? बड़ी बड़ी और लग्जरी बिल्डिंग्स, हाई सैलरीज और वीकेंड्स को बढ़िया पार्टी। पर क्या यही रियलिटी है? कॉरपोरेट वर्ल्ड जो बाहर से इतना ग्लैमरस लगता है, वो अंदर से कितना रथलेस हो सकता है। गूगल, फेसबुक जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज के ऑफिस टूर्स देख के लगता है कि कॉरपोरेट लाइफ ड्रीम लाइफ है। फ्री फूड, लग्जरी ऑफिस और हाई सैलरीज। पर असल में इस दुनिया के अंदर एक ऐसी सच्चाई छुपी हुई है जिसकी एक कहावत भी है, नाम बड़े और दर्शन छोटे, जो हर एम्प्लॉय को समझ आ जाती है थोड़े दिन काम करने के बाद। आज हम बात करेंगे कॉर्पोरेट वर्ल्ड के कुछ हार्श रियलिटीज के बारे में जो शायद आपको अब तक किसी ने नहीं बताई। बर्नआउट कल्चर। वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट इज बर्नआउट। बर्नआउट एक ऐसी साइकोलॉजिकल कंडीशन है। ये तब होता है जब आप लॉन्ग वर्किंग आवर्स, रियलिस्टिक डेडलाइंस और कंस्टेंट प्रेशर के बीच फंस जाते हैं। एक शॉकिंग रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में 80% से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ बर्नआउट फील करते हैं। एक एवरेज इंडियन एम्प्लॉय 9 to 10 आवर काम करता है, जो कि ग्लोबल एवरेज से ज़्यादा है। आज कॉर्पोरेट लोग इसको डेडिकेशन और कमिटमेंट बोलते हैं, मतलब मजदूरी भी करवाओ, तारीफ भी लो। क्यों कंपनीज लॉन्ग वर्किंग आवर्स को प्रमोट करती हैं? आपने काफी सारी बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओ और फाउंडर को ये कहते हुए सुना होगा कि हर एम्प्लॉइज को वीक में कम से कम 80 घंटे काम करना चाहिए, और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए वो कुछ ऐसी कोट्स का यूज करते हैं जैसे हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। लेकिन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इसका मतलब है जितना ज्यादा आप काम करोगे उतना ज्यादा हम कमाएंगे और उतना ही ज्यादा तुमसे दोबारा काम करवाएंगे। एम्प्लॉइज की हेल्थ कंपनीज को हाई परफॉर्मर बनाने का सपना दिखाती है, लेकिन असली मकसद है आपसे ज्यादा काम निकलवाना। द नेक्स्ट वन इज वर्कहोलिक कल्चर। एक ऐसा माइंडसेट जो कि एम्प्लॉइज को मोटिवेट नहीं बल्कि एग्जॉस्ट बना रही है। पर आखिर वर्कहोलिक कल्चर है क्या? वर्कहोलिक कल्चर का सिंपल सा मतलब है आप अपनी लाइफ के हर मोमेंट काम के लिए डेडिकेट कर रहे हैं बिना किसी ब्रेक या बिना किसी लाइफ बैलेंस के, तो उसको वर्कहोलिक कल्चर के पार्ट में इन्वॉल्व किया जाएगा। वीकेंड्स में भी लैपटॉप खोलना, घर जाके भी ईमेल्स चेक करना, मतलब काम खत्म नहीं होता, सिर्फ शिफ्ट चेंज होती है। और आखिर कंपनी इसको प्रमोट करती क्यों है? आजकल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक नया ट्रेंड है, अगर तुम 12 से 14 घंटे काम नहीं कर रहे तो तुम कुछ नहीं बन पाओगे। रियलिटी ये ग्रोथ नहीं, बस बर्नआउट का फॉर्मूला है। कंपनी इज योर फैमिली स्कैम। सिर्फ एचआर और एक रूटीन टीम ज्वाइनिंग के टाइम बोलते हैं, बाकी इसका और कोई लेना देना नहीं होता पूरे करियर में। ओवर टाइम इज इक्वल्स टू डेडिकेटेड एम्प्लॉय। वर्क लाइफ बैलेंस रखना, कम मोटिवेट एम्प्लॉय, जीरो वर्क लाइफ बैलेंस, नो फैमिली, नो फ्रेंड्स, सिर्फ मीटिंग्स और डेडलाइंस। प्रोडक्टिव मिथ। हार्वर्ड की स्टडी दिखाती है ज्यादा काम करने से प्रोडक्टिविटी बढ़ती नहीं बल्कि और ज्यादा कम होती है। तो सवाल ये है, अगर 9 से 10 घंटे की जॉब में प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही तो 14 से 15 घंटे काम करके कैसे बढ़ जाएगी? एंड द नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस वर्कहोलिक कल्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल, नो बोलना सीखिए। हर एक्स्ट्रा टास्क लेना जरूरी नहीं। स्मार्ट वर्क इज मोर बेनिफिशियल देन हार्ड वर्क। प्रोडक्टिव बनो, मशीन नहीं। वर्क लाइफ बैलेंस रखो, काम करो लेकिन जिंदगी भी जियो। अगर बॉस टॉक्सिक हो, जॉब स्विच करो। कोई भी जॉब आपकी मेंटल हेल्थ से इम्पोर्टेंट नहीं होती, वर्कहोलिक या ह्यूमन। अगर आप भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड की इस वर्कहोलिक कल्चर के शिकार हैं तो समझना जरूरी है आप एक मशीन नहीं बल्कि एक इंसान ही है। जापान का क्रोसी कॉन्सेप्ट सुना है, मतलब डेथ ड्यू टू ओवरवर्क। इंडिया में भी इसी डायरेक्शन में जा रही है पब्लिक। ऐसे एम्प्लॉयज भी हैं जो वर्कलोड की वजह से ऑफिस में सो रहे हैं, घर सिर्फ कपड़े बदलने जा रहे हैं। और कई बार हमें इसके रियल लाइफ एग्जांपल्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि श्रेयल चंद्रबर्ग, एक्स सीओओ मेटा फेसबुक। श्रेयल एक बहुत ही बड़े कॉर्पोरेट लीडर रही हैं, लेकिन उनका काम और पर्सनल लाइफ का बैलेंस बिगड़ गया था। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि वो अपनी फैमिलीज और पर्सनल मोमेंट्स एंजॉय नहीं कर पा रही क्योंकि उनका काम उनकी जिंदगी बन चुका था। एलोन मस्क, सीईओ टेस्ला एंड स्पेसएक्स। एलोन मस्क ने एक बार कहा था कि वो 120 घंटे तक वीक में काम कर चुके हैं। वो फैक्ट्री में दिन रात रहते थे, बिना प्रॉपर स्लीप और रेस्ट के काम करते थे। इसका रिजल्ट उनकी पर्सनल लाइफ और हेल्थ दोनों सफर करती थी। द नेक्स्ट वन इज जापान का क्रोसी इफेक्ट, डेथ टू ओवरवर्क। जापान में ओवरवर्क इतना सीरियस इश्यू है कि इसके लिए एक अलग वर्ड है, करोशी, जिसका मतलब है काम की वजह से मौत। मीवा शेडो जर्नलिस्ट ने 159 घंटे ओवर टाइम किया एक महीने में और हार्ट फेलियर की वजह से उसकी डेथ हो गई। मत्सुरी ताकाशाकी, एक डेंशु कंपनी एम्प्लॉई ने एक्सट्रीम प्रेशर की वजह से सुसाइड कर लिया। इंडियन आईटी सेक्टर में लोग 60 से 80 घंटे हर वीक काम करते हैं,
इसमें स्ट्रेस और बर्नआउट कॉमन है। बेंगलोर में एक टेक एम्प्लॉय ने सुसाइड कर लिया सिर्फ काम के प्रेशर की वजह से। तो जोमेटो और पेटीएम जैसे स्टार्टअप्स को टॉक्सिक वर्क कल्चर के लिए क्रिटिसाइज किया गया है। रंजन दास, सीईओ सैप इंडिया, जो कि चल बसे थे सिर्फ 42 की एज में। रंजन दास एक सक्सेसफुल सीईओ थे, लेकिन सिर्फ 42 की उम्र में उनकी हार्ट अटैक से डेथ हो गई थी और उसके पीछे का रीजन था कॉन्स्टेंट ओवरवर्क, स्ट्रेस और लैक ऑफ स्लीप। ये दिखाता था कि सक्सेस भी अगर हेल्थ पे कॉस्ट आ जाए तो भी कोई फायदा नहीं इसी सक्सेस का। क्या काम इतना इम्पोर्टेंट है कि इसकी वजह से हम अपनी हेल्थ, फैमिली और जिंदगी को खो दें? ये एग्जांपल्स दिखाते हैं कि वर्कहोलिक कल्चर प्रोडक्टिविटी नहीं बल्कि सेलो सुसाइड करवाता है। और इसके साथ साथ कॉर्पोरेट वर्ल्ड की एक हार्श रियलिटी और भी है, कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स। स्किल्स आर नॉट इनफ। अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ मेहनत करने से आपको प्रमोशन और आपकी सैलरी इंक्रीमेंट मिल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऑफिस पॉलिटिक्स एक रियलिटी है। आपको यहाँ सिर्फ आपकी स्किल्स से नहीं बल्कि आपके सीनियर से प्रमोशंस मिलता है। सीनियर्स को इम्प्रेस करना और सही लोगों से नेटवर्किंग करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कई बार डिजर्विंग लोग साइडलाइंड हो जाते हैं और जिनको पॉलिटिक्स खेलनी आती है वो आगे बढ़ जाते हैं। अगर आपको सच में लगता है कि आपका काम और परफॉर्मेंस मैटर करती है तो आप बिल्कुल गलत हैं। रियलिटी में ये है कि हर जगह एक अनसीन पावर गेम चलता है। जो लोग पॉलिटिक्स समझ लेते हैं वो बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के आगे बढ़ जाते हैं, और जो बस अपनी परफॉर्मेंस पर फोकस करते रहते हैं उनका करियर स्टैग्नेट हो जाता है। ये एक स्ट्रेटेजिक गेम होता है जिसमें नेटवर्किंग, इन्फ्लुएंस और डिसीजन मेकिंग पावर का भी रोल होता है। जिसमें कुछ पॉपुलर चीज़ें ये होती हैं, आपने काम किया और आपके काम का क्रेडिट आपके बॉस के सामने कोई दूसरा बंदा ले गया। ये सबसे कॉमन ट्रेजिटिक है जो कि कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज एक्सपीरियंस करते हैं। ब्लेम गेम, गलती किसी की पर दाग आपके नाम पर लग गया। स्मार्ट लोग हमेशा किसी और पर ब्लेम शिफ्ट कर देते हैं। फेवरेटिज्म एंड ग्रुपिज्म, अगर आप अपने बॉस यस मैन हो या उसके क्लोज ग्रुप में हो तो आपको बिना किसी वजह से ही प्रमोशंस मिल सकते हैं। किसी की प्रोग्रेस दिखाकर उसके रास्ते में हार्ट्स क्रिएट करना, कभी फेक रूमर्स, कभी बैक बीचिंग।